आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर पूर्वी कोण का शौचालय दोष के बारे में, जिससे लोग काफ़ी डरते हैं। तो एक्चुअली में क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। देखिए, वास्तु के मुताबिक घर में शौचालय किस दिशा में होना चाहिए, ये मतलब काफ़ी एक बहस का विषय बनता चला जा रहा है वास्तु में और घरों में सब। तो ज्योतिष जगत में जैसे मांगलिक अर्थात मंगल दोष के हव्वे का भूत व्याप्त है, ऐसे अधिकांश लोगों के मन में ये बात अस्थायी रूप से बैठी हुई है कि उत्तर पूर्वी कोण में स्थित शौचालय वास्तु दोष का सबसे निकृष्ट दोष है। ज्योतिष को ना मानने वाला व्यक्ति भी जैसे मंगल दोष के भूत से भयभीत रहता है, ठीक वैसे ही भवन के शौचालय के वास्तु दोष को लेकर भवन का स्वामी सदैव चिंतित रहता है। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मेरे खुद के घर में मेरा जो शौचालय है वो उत्तर पूर्वी कोण में है, ईशान कोण में ही है। तो एनीवेज वो हमारा पर्सनल मैटर है। अभी मन में बस एक ही बात अस्थायी रूप से लोगों ने बसा ली है कि जो कुछ भी हो अनर्थ हो रहा है। तो ये तथाकथित इस वास्तु दोष का कारण ही है। देखिए, वैसे तो बाथरूम घर के उत्तर या उत्तर पश्चिम कोने में होना चाहिए, ठीक है, उत्तर नहीं तो उत्तर पश्चिम कोने में। कुछ लोग बाथरूम को दक्षिण दिशा या दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में भी नहीं बनवाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो शौचालय का निर्माण जमीनी स्तर पर 1 से 2 फीट ऊंचा भी होना चाहिए। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें हैं। उत्तर दिशा में टॉयलेट होने से स्वास्थ्य से जुड़ी नकारात्मक समस्याएं आ सकती हैं। तो इस तरह के डिज़ाइनों के लिए एक वास्तु उपाय भी है कि गड्ढे को उत्तर पश्चिम में शिफ्ट करना, या दीवारों को काले रंग में रंगना, या सफ़ेद रंग के फूलों के धातु के फूलदान में उत्तर दिशा में रखने से भी नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। तो उपाय करते हैं लोग। तो भाई, सबसे पहले तो मन से भय और अंधविश्वास को बिल्कुल निकाल दीजिए। 10, 20, 100 नहीं बल्कि हजारों ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जहाँ पे मंगल दोष के होते हुए भी विवाह संपन्न हुए हैं और दंपत्ति सुखद दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं। तथा ईशान कोण में जहाँ शौचालय स्थित है, उन भवनों के लोग उत्तरोत्तर वहाँ खूब फूल फल रहे हैं और अपने जीवन में पूर्णतः सफल हैं। बौद्धिकता से देखें तो वास्तविकता ये है कि शुभ अशुभ की संभावनाएं मात्र एक मंगल दोष, वास्तु दोष अथवा आप तथाकथित ऐसे अन्य एक दोष विशेष पर निर्भर नहीं करती है। इसके लिए व्यक्ति विशेष, उसके अन्य सदस्य, परिजन, यहाँ तक कि घर का कोई पालतू जानवर जैसे कुत्ता आदि अनेक कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सबका भाग्य, क्रियमान कर्म और पुरुषार्थ जब सब मिलकर एक लयबद्धता में आ जाते हैं तो भाग्य का सितारा चमकने लगता है। इसके विपरीत कहीं थोड़ा सा भी इनमें असंतुलन बना नहीं कि समझ लीजिए कि जीवन में अराजकता प्रारंभ हो जाती है। इसलिए मात्र एक किसी दोष विशेष को लेकर शुभ अशुभ की गणना कर देना मेरे हिसाब से बौद्धिकता नहीं है। अभी वास्तु नियमों के अनुसार बाथरूम की बात जहां तक बात है, उत्तरमुखी घर के लिए दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम के दक्षिण में बाथरूम डिजाइन करने के लिए उपयुक्त स्थान मानते हैं जो लोग फ्लैट वगैरह बनाते हैं। दक्षिण दिशा में शौचालय के वास्तु दोष होते हैं, फिर उसके उपाय भी होते हैं। वास्तु शास्त्र के दिशा निर्देशों के अनुसार दक्षिण दिशा में शौचालय के निर्माण से प्रसिद्धि की हानि हो सकती है। और वास्तु के अनुसार दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच शौचालय की दिशा बदलना इस वास्तु दोष के उपायों में से एक है। तो किसी योग्य वास्तुविद, ज्योतिष तथा अन्य विद्याओं के मर्मज्ञ से सर्वप्रथम समस्याओं के मूल कारणों की गणना करवा लें। उसके बाद ही उस समस्या विशेष का निदान की ओर बढ़े, क्योंकि बहुत अधिक संभावना हो सकती है कि जो दोष है ही नहीं उसका व्यर्थ में आप निदान करवा रहे हैं। अध्यात्म आदि में इस विपरीत बन गई लयबद्धता को पुनः संतुलन में लाने के अनेक उपाय हैं। तो अपनी सुविधा, समय और सामर्थ्य के अनुसार जो उपाय भी आप प्रयोग में लाएं,
उससे पहले ये बात ध्यान में रखें कि जैसे भाग्य को प्रभावित करने के अनेकानेक घटक हो सकते हैं, वैसे ही उपाय क्रम में भी अनेकानेक विधियां संभव हो सकती है। बौद्धिकता इसी में है कि जो कुछ अच्छा, अनुकूल और सुलभ हो उसे आस्था से अपनाते जाएं, क्योंकि यह गणना करना कठिन है कि किस विधि उपाय से व्यक्ति को कहाँ लाभ मिलने लगे। तो वास्तु दोष जनित दोष और नियमानुसार उनके निदान गणना करने के पीछे पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। इसमें सूर्य की किरणें, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा भौगोलिक स्थिति का पूरा ध्यान किसी निर्माण से पूर्व रखा जाता है। अब निर्माण चाहे झोपड़ी का हो या फिर महल का हो, उद्देश्य यही होता है कि विभिन्न दुष्प्रभाव पैदा करने वाली रेडियोधर्मिता को कैसे दूर किया जाए, जिससे कि उनके स्वामियों पर आर्थिक, दैहिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के अधिकाधिक सुप्रभाव उत्पन्न हो। और यह निर्माण कार्य होना है तब यही परामर्श दिया जाएगा कि वह वास्तु नियमों के अनुरूप है। परंतु यदि निर्माण कार्य संपन्न हो गया है और वह वास्तु जनित दोष दे रहा है, तो उन दोषों के निराकरण हेतु यथा सामर्थ्य उपकर्म अवश्य करें। तो अपने बुद्धि विवेक से अच्छी तरह सुनिश्चित कर लें कि भवन में आपकी समस्याओं का कारण वास्तव में कहीं उत्तर पूर्वी दिशा में से शौचालय तो उत्पन्न नहीं कर रहा है। तथा कथित इस दोष का संक्षिप्त विवरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, शौचालय तथा स्नान घर एक साथ अथवा अलग अलग बनवाने का चलन सुविधानुसार प्रत्येक घर में किया जाता है। दोनों ही दशाओं में भवन के दक्षिण दिशा में इसका चुनाव उचित रहता है। ठीक है। अब शौचालय के लिए भवन में उपयुक्त स्थान जो है वो आप वास्तुशास्त्र जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप परामर्श के हिसाब से कर सकते हैं। अब किसी कमरे के वायव्य अथवा नेतृत्व में शौचालय बनाया जा सकता है। वायव्य दिशा का शौचालय उत्तर की दीवार छूता हुआ नहीं होना चाहिए, वह पश्चिमी दिशा की दीवार से लगा हुआ होना चाहिए। आग्नेय में पूर्व दिशा की दीवार स्पर्श किए बिना शौचालय बनवाया जा सकता है। शौचालय में पॉट कमोड इस प्रकार होना चाहिए कि व्यक्ति का मुंह उत्तर अथवा दक्षिण दिशा में हो। मल मूत्र विसर्जन के समय व्यक्ति का मुंह पूर्व अथवा पश्चिम दिशा की ओर कदापि नहीं होना चाहिए। एक आदर्श शौचालय की स्थिति जो है वो एक वास्तुशास्त्री जो है आपको डेफिनेटली बता देंगे। अभी पानी के लिए नल, शावर आदि उत्तर अथवा पूर्व दिशा में होना चाहिए। वॉश बेसिन तथा बाथटब भी ईशान कोण में होना चाहिए। गीजर अथवा हीटर कॉइल आग्नेय कोण में रखना चाहिए। शौचालय के द्वार के ठीक सामने रसोई घर नहीं होना चाहिए। यदि केवल स्नानागार बनाना है तो वह शयन कक्ष के पूर्व, उत्तर अथवा ईशान कोण में हो सकता है। दो शयन कक्षों के मध्य यदि एक स्नानागार आता हो तो एक के दक्षिण तथा दूसरे के उत्तर दिशा में रहना उचित है। स्नानागार में यदि दर्पण लगाना है तो उत्तर अथवा पूर्व की दिशा में होना चाहिए, दीवार पे होना चाहिए। पानी का निवास पूर्व की ओर रखना शुभ होता है। शौचालय का पानी का निकास रसोई भवन के ब्रह्मस्थल तथा पूजा घर के नीचे नहीं रखना चाहिए। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में बना शौचालय उन्नति में भी बाधा पहुंचाता है, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव देता है और वास्तु नियमों के विपरीत होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करता है। यदि आपके भवन का निर्माण हो चुका है और वास्तु जनित दोषों से पीड़ित हैं तो फिर शौचालय के उत्तर पूर्वी दीवार में एक दर्पण लगवा दीजिए। शौचालय के उत्तर पूर्वी कोण पर भूमि में एक छोटा सा छेद कर दें जिससे कि उत्तर पूर्वी कोण अलग हो जाए। दक्षिण पश्चिमी कोण पर एक कार्बन आर्क इस प्रकार से लगा लें जिससे कि उसका प्रकाश शौचालय के उत्तर पूर्वी कोण पर पड़े। तो ये सब सारे उपाय हैं। और शौचालय के द्वार पर नीचे लोहे, तांबे या चांदी के 3 तार एक साथ दबा दीजिए। सबसे सरल है कि आप ईशान में पानी से भरकर कोई बर्तन रखा करें। कांच के एक बड़े बर्तन में डल्ली वाला नमक भरकर शौचालय में रख दिया करें और किसी रविवार को वहाँ फ्लश करके पुनः एक नमक से बर्तन को भर दिया करें। बहुत ही ईजी तरीका है। ईशान कोण में संभव हो तो एक्वेरियम का प्रयोग कर लीजिए। तो यही है, बड़ा सिंपल उपाय है। तो इसमें कोई हवा बनाने की आवश्यकता नहीं है।
तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।